वो बोनेट पे हाथ मारा फिर भी नहीं रुका हो, तो भाग के गया हो। घसे ऐसा नहीं किसी टाइम, उसको कितना जलन हो गया होगा, उसको कितनी वेदना हो गई होगी, सब लोग जानते हैं मगर कुछ नहीं हो रहा है। संडे सुबह 5:30 बजे मिहिर शाह नाम का लड़का, जो कि एक काफ़ी जाने माने पॉलिटिशियंस का बेटा है, वो रात को दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अपनी BMW कार में दारू पीकर घूम रहा होता है। वो गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहा था और ड्रंक ड्राइविंग में जिस चीज़ का डर होता है वही हुआ। उसने वो गाड़ी एक हस्बैंड वाइफ में दे मारी जो स्कूटर पर अपने घर जा रहे थे। हस्बैंड प्रदीप और वाइफ कावेरी सुबह सुबह मार्केट से मछली खरीद कर अपने घर जा रहे थे कि एक तेज़ी से आती हुई BMW ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बोनट पर जा गिरे और जो हस्बैंड था वो टक्कर खाकर साइड में गिर गया और वाइफ कावेरी के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। कावेरी गाड़ी के नीचे फंस गई, पर उस लड़के ने गाड़ी रोकी नहीं। वो उस बेचारी औरत को 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटता हुआ ले गया। ज़रा सोचिए कितने दर्द में होगी वो। उस टक्कर से अगर उनकी मौत नहीं हुई होगी तो 1.5 किलोमीटर इंटेंसली गाड़ी के नीचे घसीटे जाने के बाद उनका बचना बहुत मुश्किल था। और इतना ही नहीं, इससे आगे तो और भी शॉकिंग चीज़ें होती हैं जिसे सुनकर शायद आपका खून खोलने लगे। वो लड़का अपने ड्राइवर के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है और वो कावेरी की बॉडी को गाड़ी के नीचे से निकालते हैं और वो एक बार फिर उनकी बॉडी पर गाड़ी चढ़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। आई एम श्योर ये सब सुनकर आपको पुणे पोर्शे केस की याद तो ज़रूर आई होगी। वही केस जिसमें एक बार तो सोशल मीडिया की वजह से जस्टिस की पुकार थी, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। जो अरेस्ट हुए थे उन सब को बेल मिल गई। ये हिट एंड रन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जहां गाड़ी चलाने वाला अगर कोई अमीर आदमी हो या उसका बच्चा हो तो जस्टिस कभी नहीं मिलती। और इस केस को तो हिट एंड रन भी नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड का नाम दिया जा रहा है, विच इज़ मच मोर सीरियस। इस केस की सारी डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इतनी कि शायद आप लोगों से सुनी भी ना जाए। और अगर सुन सकते हो तो वेलकम टू केस रेडार। आज का केस है एक अमीर लड़के के ऊपर जो शायद इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी बिना कोई सज़ा पाए या फिर 300 वर्ड्स का ऐसे लिख कर बच जाएगा। मिहिर शाह एक 23 इयर्स का लड़का है जो बेटा है राजेश शाह का। अब इस केस में जितना भी वेट है, जितनी भी पावर है, वो राजेश शाह के नाम में है क्योंकि वो डेप्यूटी लीडर है शिवसेना के। तो जाहिर सी बात है वो बहुत ऊंचे लेवल के पॉलिटिशियन है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जो मिहिर है उसने 10 तक ही पढ़ाई की है और उसके बाद वो अपने पापा के कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में घुस गया। तो आप लोग देख ही सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, पॉलिटिशियन, काफ़ी भारी भरकम बैकग्राउंड है मिहिर का। और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो दारू पीकर गाड़ी चलाता है, अपने मन की करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, उस टाइप का एटीट्यूड है मिहिर का। तो मेरे ख्याल से इतना बैकग्राउंड काफ़ी है। अब हम आते हैं सीधा इंसिडेंट पे। तो सैटरडे की रात को मिहिर शाह अपने घर से निकलता है पार्टी के लिए, वाइज ग्लोबल तपस बार नाम की एक जगह पर। वो अपने पापा की मर्सिडीज़ में निकलता है और उसके साथ 4 दोस्त भी होते हैं। वो 5 दोस्त बार में एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं और वो उसी बार में होते हैं रात को 11 बजे तक। स्क्रीन पर उनकी उस रात की पार्टी का बिल है विच इज़ 18,000 रुपीज़ और बिना अल्कोहल के इतना बड़ा बिल बनाना थोड़ा मुश्किल है। एनीवेज, तो रात को 1:15 बजे मिहिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके निकलता है और मर्सिडीज़ में बैठकर घर के लिए निकल जाता है, जैसा कि आप CCTV फुटेज में देख सकते हो। इस केस की खासियत यही है कि ज़्यादातर क्राइम CCTV फुटेज में कैप्चर हो चुका है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है, जो है ओपन है। तो सारे दोस्तों को घर छोड़ने के बाद मिहिर भी अब अपने घर लौट जाता है। नाउ नोट देन, आधी रात के 12 बज चुके हैं, तो सैटरडे ख़त्म हो चुका है और संडे शुरू हो गया है। सैटरडे रात को पार्टी शुरू हुई थी और अब संडे चल रहा है। तो संडे सुबह 4 बजे न जाने मिहिर के दिमाग में क्या आता है कि वो ड्राइवर को बोलता है कि वो उसे BMW पर मरीन ड्राइव घुमाने ले जाए। मरीन ड्राइव एक काफ़ी खूबसूरत जगह है, वी कांट ब्लेम हिम। बट जहाँ हम उसे ब्लेम कर सकते हैं वो है कि कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो अपने ड्राइवर के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है और ख़ुद ड्राइव करने लग जाता है।
नाउ अलेजिडली ही इज स्टिल इंटॉक्सिकेटेड। जब वो गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी काफ़ी तेज़ भगा रहा था। जहाँ एक तरफ मिहिर के इस सीनरी चालू थे, वहीं दूसरी तरफ एक मासूम हस्बैंड वाइफ प्रदीप और कावेरी जी मछली खरीद कर अपने घर को वापस जा रहे थे। वो दोनों अपने स्कूटर पर जा रहे होते हैं कि अचानक से मिहिर अपनी BMW पर स्पीडिंग करता हुआ आता है और प्रदीप और कावेरी जी को गाड़ी मार देता है। आप इस BMW की हालत देखकर आपको पता चल रहा है कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, वो कोलिजन कितना ब्रूटल होगा। प्रदीप और कावेरी उस गाड़ी के बोनट पर जा लगते हैं। अब हैरानी की बात तो ये है कि इस एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी रोकता नहीं है, वो ब्रेक नहीं लगाता। जो प्रदीप होते हैं वो तो लकीली गाड़ी से टक्कर खाकर साइड हो जाते हैं, पर उनकी वाइफ कावेरी वो गाड़ी के नीचे आ जाती है। प्रदीप बार बार चिल्लाते हैं, गाड़ी के बोनट पर जोर जोर से हाथ मारते हैं कि मिहिर ब्रेक मार दे और गाड़ी के नीचे जो उनकी बीवी आ गई है वो शायद बच जाए। पर मिहिर गाड़ी रोकने की बजाय उसे भगाता है और आगे 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे फंसी कावेरी को घसीटता हुआ ले जाता है। जरा सोचिए, 45 साल की महिला आपकी या मेरी माँ की उम्र की, उन्हें इस तरह बेरहमी से गाड़ी के नीचे रोड पर घसीटा जाता है। एक बहुत ही दर्दनाक मौत। और इससे आगे जो हुआ वो तो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। आगे जाके वो गाड़ी को रोकते हैं और कावेरी की बॉडी को गाड़ी के नीचे से निकालते हैं और मिहिर अब ड्राइवर के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। और इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी पर लगा हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी वाला स्टिकर भी वो उतारने की कोशिश करते हैं और उनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है वो पुलिस वालों को बाद में उनकी बैक साइड पर मिलती है। और अब होती है इस केस की सबसे घिनौनी चीज़। वो जाते जाते गाड़ी रिवर्स करते हुए एक बार फिर से कावेरी की बॉडी पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, अलेजिडली ये कंफर्म करते हुए कि वो जिंदा न बच जाए। और फिर वो लाश को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। प्रदीप जो पीछे रह गए थे वो एक टैक्सी लेकर अपनी वाइफ को ढूंढने जाते हैं। यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढने के बाद उन्हें उनकी वाइफ कहीं भी नहीं मिलती और तब वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में उन्हें कावेरी की बॉडी से रिलेटेड कॉल आती है। वो उनकी बॉडी को जल्दी से जल्दी नायर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देते हैं शी इज़ नो मोर। एक 23 साल के इररिस्पॉन्सिबल लड़के की वजह से एक महिला, एक माँ, एक पत्नी इस दुनिया और अपने परिवार को छोड़ के चली जाती है। मैं वो नहीं अच्छा लगता, मैं रोई। आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बट आई कांट होल्ड एनी मोर। आई वांट माई ममा बैक। शी इज माई एवरीथिंग, शी इज एवरीथिंग टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। आई वांट माई ममा बैक। आई can't stay without her. Look at my mama back. उस लड़के को तो इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसी डिटेल्स सामने आई है उससे ये केस हिट एंड रन केस नहीं लगता, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड लगता है, एक मर्डर लगता है। प्रदीप ने कहा कि वो गाड़ी के पीछे भागे, चीखे, चिल्लाए, रोए, पर वो लड़का नहीं रुका। अगर वो उनकी पुकार सुन लेता और बस 1 सेकंड के लिए रुक जाता तो आज उनकी वाइफ जिंदा होती। जैसे उस लड़के ने उन्हें मारा, घसीटा, गाड़ी नहीं रोकी, सीट एक्सचेंज की, वो बॉडी निकाली और उसके बाद बॉडी पर गाड़ी चढ़ाई। इन चीज़ों से एक बात तो कन्फर्म होती है कि इस रईसजादे को किसी की जान की कोई परवाह नहीं। उनकी जान लेने के बाद उस लड़के ने जैसे एक रटा रटाया प्रोटोकॉल फॉलो किया खुद को बचाने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने गाड़ी से छुटकारा पाने की कोशिश की और मिहिर फरार हो गया। अब ऑब्वियसली एलिगेशन तो यही थे कि उसके पापा मिस्टर राजेश शाह और उसकी फैमिली मेंबर्स ने उसे बचाने की कोशिश की है। पुलिस वालों ने काफ़ी सारी टीम्स मिहिर को ढूंढने में लगा दी, पर वो 3 दिन तक पुलिस वालों से छुपा रहा और जब वो मिला तो उसने अपनी बियर्ड क्लीन शेव कर रखी थी अपनी पहचान छुपाने के लिए। अब ये जो मिहिर 3 दिन तक छुपा रहा, इसके पीछे का चक्कर क्या है? बात ये है कि अगर वो उसी दिन पकड़ा जाता तो ये बात प्रूफ हो जाती कि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था, वो नशे में गाड़ी चला रहा था। पर अब 3 दिन बाद ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था। समझ रहे हो? प्रोटोकॉल्स। एनीवेज, तो 3 दिन बाद मिहिर पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद वो पुलिस वालों के सामने कन्फेस भी कर देता है कि हाँ, गाड़ी वहीं चला रहा था। मिहिर को अभी 16 जुलाई तक कस्टडी में रखा जाएगा उसे इंट्रोगेट करने के लिए। हालांकि उनकी जो डिफेंस टीम थी उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि ये सारा केस साफ है, सामने है, तो उसे 16 तारीख तक कस्टडी में रखने का कोई मतलब नहीं है।
पर इस आर्ग्यूमेंट के बाद भी अगले 6 दिनों से पूछताछ चलती रहेगी, जो ज़रूरी भी है। इस केस में पुलिस वालों ने लगभग 12 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसके अंदर वो ड्राइवर, मिहिर की माँ और मिहिर की 2 बहनें भी हैं। पुलिस वालों का मानना है कि उन्होंने मिहिर को बचाने की कोशिश की थी, वही सेम कोशिशें जो पुणे पोशा वाले केस में की गई थीं, बिल्कुल सेम। इस केस में मिहिर के फादर मिस्टर राजेश शाह को भी कस्टडी में लिया गया था, पर उन्हें एक ही दिन में बेल मिल गई। इस इंसिडेंट के चलते, इन एलिगेशन के चलते मीडिया और ऑपोजिशन पार्टी का काफ़ी प्रेशर था शिवसेना पर, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने राजेश शाह को शिवसेना से निकाल दिया। जो वाइस ग्लोबल टोपास बार थी, जिसमें मिहिर और उसके फ्रेंड्स पार्टी करने गए थे, उस बार ने माइनर्स को इलीगली अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसलिए उसे सील कर दिया गया है। उसके पार्ट्स जो इलीगली बने हुए थे, उन्हें भी बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या इस केस में इंसाफ होगा या पुणे पोर्शे केस की तरह मुंबई BMW केस में भी आम आदमी ही कुचला जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस केस के ऊपर अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही केस स्टडी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस छोटे से केस रेडार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना।